क्या होगा अगर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे पर क्रैश हो जाए? कल्पना कीजिए, एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट लैंड करते समय क्रैश हो जाए। ये सीन सिर्फ एक फिल्म का रोमांचक क्लाइमेक्स नहीं है, बल्कि असली जिंदगी का डरावना हादसा है जो कई बार इतिहास में हो चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ वैसे ही शानदार इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन जब चीजें गलत हो जाती हैं तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रैश होने के कारण, इसके प्रभाव और इस तरह के हादसों से बचने के लिए अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी और उपाय। एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट की डायनामिक्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डिजाइन इस तरह से किया गया होता है कि वह समुद्र पर चलने वाला एक चलता फिरता हवाई अड्डा बने। उनका रनवे जमीन पर बने रनवे से काफी छोटा होता है, जो लैंडिंग और टेक ऑफ को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। फाइटर जेट्स को कैटापल्ट सिस्टम और एरेस्टर वायर की मदद से लॉन्च और लैंड करना पड़ता है, लेकिन अगर इन सिस्टम्स में फेल्योर हो जाए, पायलट की गणना गलत हो जाए या मौसम खराब हो तो यह दुर्घटनाओं को बुलावा दे सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक क्रैश का मतलब सिर्फ एक जेट का खराब होना नहीं है, यह पूरे कैरियर, उसके क्रू और ऑनबोर्ड हथियारों के लिए खतरा बन सकता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे होता है। फाइटर जेट क्रैश के संभावित कारण: तकनीकी खराबी, मैकेनिकल फेलियर। फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों ही बेहद जटिल मशीनें होती हैं। किसी एक छोटी सी तकनीकी समस्या से बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे लैंडिंग गियर का जाम हो जाना, इंजन फेल हो जाना, कैटापल्ट सिस्टम का सही तरीके से काम न करना, पायलट की गलती, पायलट एरर, मानव भूल भी एक बड़ा कारण है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करते समय पायलट को सटीक स्पीड और एंगल बनाए रखना पड़ता है। अगर पायलट थोड़ा भी चूक जाए तो जेट रनवे से टकरा सकता है या फिर समुद्र में गिर सकता है। मौसमी परिस्थितियां, वेदर कंडीशंस। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तेज हवाएं और खराब मौसम लैंडिंग और टेक ऑफ को खतरनाक बना सकते हैं। धुंध, बारिश और तेज हवाएं पायलट की दृश्यता और नियंत्रण को बाधित कर सकती हैं। रनवे पर अवरोध, रनवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे काफी छोटा होता है। अगर रनवे पर कोई दूसरा जेट खड़ा है या कोई मलबा पड़ा है तो क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। क्रैश के प्रभाव: एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान। एक फाइटर जेट का क्रैश कैरियर के डेक को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। डेक पर लगी एरेस्टर वायर टूट सकती हैं, जिससे बाकी जेट्स की लैंडिंग असंभव हो सकती है। क्रू की सुरक्षा: क्रैश होने पर कैरियर के क्रू की जान को भी खतरा होता है। आग लग सकती है, फ्यूल टैंक फट सकते हैं और जेट के हथियार फट सकते हैं। संसाधनों का नुकसान: एक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों डॉलर होती है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर की लागत तो अरबों में होती है। ऐसे में एक क्रैश का मतलब सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि मिलिट्री संसाधनों की भी बड़ी हानि है। पर्यावरण पर असर: क्रैश के बाद जेट का फ्यूल और तेल समुद्र में फैल सकता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। इतिहास में एयरक्राफ्ट कैरियर क्रैश के उदाहरण: यूएसएस फॉरेस्टल एग 1967। यूएसएस फॉरेस्टल पर एक फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद आग लग गई थी, जो पूरे कैरियर में फैल गई। इस हादसे में कई क्रू मेंबर्स की मौत हुई और जेट फाइटर्स नष्ट हो गए। यूएसएस मिडवे घटना 1980। यूएसएस मिडवे पर एक पायलट लैंडिंग के दौरान जेट को कंट्रोल नहीं कर सका और जेट कैरियर के दूसरे जेट्स से टकरा गया। हाल के मामले 2022 में साउथ चाइना सी में यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक F-35 जेट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन जेट समुद्र में गिर गया। क्रैश के बाद क्या होता है? तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स। कैरियर का क्रैश रिस्पॉन्स टीम तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर्स, फोम सिस्टम और मेडिकल सहायता के साथ एक्टिव हो जाती है। पायलट का रेस्क्यू: अगर पायलट इजेक्ट कर लेता है और समुद्र में गिरता है तो कैरियर का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करता है। जांच, इन्वेस्टिगेशन। क्रैश के बाद एक विस्तृत जांच होती है ताकि हादसे का कारण पता चल सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। क्रैश को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और उपाय: एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम, एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम्स। आधुनिक कैरियर्स पर ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम लगे होते हैं जो पायलट की मदद करते हैं सटीक लैंडिंग में। पायलट प्रशिक्षण, पायलट ट्रेनिंग।
कैरियर लैंडिंग दुनिया की सबसे मुश्किल लैंडिंग मानी जाती है। इसलिए पायलट्स को बार बार सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कैरियर्स पर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं ताकि रनवे हमेशा साफ रहे और इमरजेंसी के लिए हर वक्त तैयार रहा जा सके। मजबूत डेक डिजाइन, स्ट्रॉन्ग डेक डिजाइन। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डेक इस तरह बनाया जाता है कि वह छोटे मोटे क्रैश और विस्फोटों को झेल सके। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट का क्रैश एक भयानक हादसा हो सकता है, लेकिन इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पायलट की ट्रेनिंग और सख्त सुरक्षा उपायों की वजह से ऐसे हादसे कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब तक इंसान और मशीन साथ काम करते हैं, तब तक गलतियों की संभावना बनी रहेगी। ये हादसे हमें यह सिखाते हैं कि हर मिशन में सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे आधुनिक चमत्कारों की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन इनकी इंजीनियरिंग और समर्पण की वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं अपने मिशन में कामयाब होती हैं। जब भी हम दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी की बात करते हैं, अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका की नौसेना, यूएस नेवी, अपनी आधुनिक तकनीक, विशाल बेड़े और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, उनकी इतिहास, ताकत और वर्तमान स्थिति। एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू हुआ। अमेरिका ने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लैंगली CV-1 1922 में लॉन्च किया। यह अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत थी। WWI के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर ने अमेरिका को जापान और जर्मनी के खिलाफ युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे USS एंटरप्राइज CV-6 और USS यॉर्कटाउन CV-5 ने अपने अद्वितीय योगदान से इतिहास रचा। अमेरिका के आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर। आज अमेरिका के पास सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें फोर्ड क्लास और निमिट्ज क्लास कैरियर्स प्रमुख हैं। फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। पहला कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड CVN-78, लॉन्च 2017। खासियत, यह नई तकनीक के साथ बना है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, ईमेल्स, उन्नत रडार सिस्टम और कम क्रू की आवश्यकता है। फाइटर जेट्स। यह कैरियर F-35C, FA-18 सुपर हॉर्नेट और E-2D हॉकाई जैसे अत्याधुनिक जेट्स को ले जाने में सक्षम है। निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। यह 1970 के दशक से अमेरिका की रीढ़ है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है USS निमिट्ज CVN-68 और USS रोनाल्ड रेगन CVN-76। ये कैरियर भी FA-18 सुपर हॉर्नेट और अन्य उन्नत विमानों को ले जाने में सक्षम है। तकनीकी विशेषताएं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलते फिरते सैन्य बेस की तरह है। इनकी लंबाई लगभग 1042 फीट होती है और ये 90 से अधिक फाइटर जेट्स ले जा सकते हैं। इन पर परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं, जिससे इन्हें ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती और ये 20-25 वर्षों तक लगातार ऑपरेशन कर सकते हैं। हर एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 5000 सैनिक और नेवी कर्मी काम करते हैं। वर्तमान स्थिति और अपडेट। अमेरिका लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को और आधुनिक बना रहा है। USS जेरल्ड आर फोर्ड हाल ही में नाटो मिशन पर यूरोप के समुद्री क्षेत्र में भेजा गया। चीन और रूस की बढ़ती समुद्री ताकत को देखते हुए अमेरिका अपने बेड़े में और फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स जोड़ने की योजना बना रहा है। अमेरिकी नेवी के पास अभी 11 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका की शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक है। चीन के लिए क्यों है चिंता का विषय? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, विशेष रूप से फोर्ड क्लास, चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने चीन की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती दी है। चीन के पास टाइप 003 फुजियन नामक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यह अमेरिकी कैरियर्स की तकनीक और ताकत के आगे फीका पड़ता है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हाईटेक फाइटर जेट्स के साथ लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, जो चीन के लिए एक गंभीर चुनौती है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ युद्धपोत नहीं है, बल्कि वे अमेरिका की वैश्विक ताकत और रक्षा नीति के प्रतीक हैं। उनके पास अद्वितीय ताकत, अत्याधुनिक तकनीक और अजेय क्षमता है। चीन और रूस जैसे देशों के लिए ये एक बड़ा चुनौती बन गए हैं। अमेरिका का फाइटर
जेट एयरक्राफ्ट कैरियर भविष्य में भी समुद्री युद्ध और रणनीतिक मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।